नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ हैं सचिन अरोड़ा। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। दिल्ली से सटे नोएडा में डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर 37 अरब से ज्यादा की ठगी का खुलासा हुआ है। यूपी एसटीएफ ने ठगी के मास्टरमाइंड अनुभव मित्तल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कंपनी का बैंक अकाउंट भी सीज कर दिया गया है। एसटीएफ के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 63 में अब्लेज इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी चल रही थी। कंपनी करीब 7 लाख लोगों से एक फर्जी स्कीम के नाम पर 3,700 करोड़ से ज्यादा की रकम ऑनलाइन जमा करा चुकी है। 4 आईडी हैं 57,500 की, और यही बोला गया था कि क्या नाम है कि अगर आप बूस्टर क्लियर करेंगे तो उसका डबल जो 125 क्लिक थी वो 250 मिलेंगी, और अब 1 महीने से पेमेंट भी नहीं आ रही है। अभी इन्होंने फिर से प्लान चेंज करा, कंपनी का नाम भी चेंज करा, तो डाउट में तो सभी लोग थे, अब और ज़्यादा डाउट हो गया। आप देख रहे हैं 3W डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी थी, और इस कंपनी में 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया था। उस 37 अरब रुपए से ज़्यादा का फ्रॉड बताया गया है। आरोपी कंपनी ने socialtrade.biz नाम से एक वेबसाइट बनाई थी। इस पोर्टल पर जुड़ने वाले शख्स को 5700 से लेकर 57,500 रुपए कंपनी के अकाउंट में जमा कराने होते थे। इसके बदले एक आईडी दी जाती थी जिस पर क्लिक करने से रोजाना 400 से लेकर 500 रुपए तक कमाई होने का दावा किया गया था। पोर्टल से जुड़ने वाले हर सदस्य को अपने नीचे 2 और लोगों को जोड़ना होता था। आरोपी की जान से बचने के लिए आरोपी कंपनी लगातार नाम बदल रही थी। एसटीएफ ने मास्टरमाइंड के अलावा कंपनी के 2 कर्मचारियों महेश दयाल और श्रीधर को भी गिरफ्तार किया है। घोटाले में कई बैंक कर्मचारियों के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए अब से कुछ देर बाद प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार थमने से पहले कांग्रेस की ओर से उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संगरूर में मोर्चा संभाला। साझा चूल्हा नाम से आयोजित कार्यक्रम के दौरान राहुल ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। राष्ट्र विरोधी ताकतों को दोबारा खड़े होने में मदद का आरोप लगाया। राहुल ने बादल सरकार पर भी निशाना साधा। कुछ दिन पहले बम ब्लास्ट हुआ, 6 लोग मारे गए, और अरविंद केजरीवाल जी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो इन शक्तियों को मदद कर रहे हैं, उनको खड़ा होने दे रहे हैं, और ये सबसे पंजाब के लिए सबसे डेंजरस बात है। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने लोगों के साथ बैठकर खाना भी खाया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पंजाब की 117 और गोवा की 40 विधानसभा सीट पर 4 फरवरी को वोटिंग होनी है। पंजाब में सत्ताधारी बीजेपी और अकाली गठबंधन का मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से है। गोवा में भी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है। चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को 3 और 4 फरवरी को पंजाब और गोवा में विज्ञापन नहीं देने का निर्देश दिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर उनकी ही पार्टी के एक नेता ने स्टिंग कराए जाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के पूर्व जोनल इंचार्ज और जॉइंट सेक्रेटरी गुरलाब सिंह ने केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। गुरलाब सिंह का दावा है कि एएपी के पंजाब संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर को हटाने के लिए केजरीवाल ने साजिश के तहत स्टिंग ऑपरेशन करवाया था। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕੋ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟਿੰਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? केजरीवाल तो मैं आउण नहीं दिता। मैं एको गल आखी हुई सी, मैनूं कोई पोस्ट नहीं चाहिए मेरी बदनामी। मैं उन्होंने आख्या जी भी ये तो तुसीं केजरीवाल की गेम केजरीवाल के हिसाब नाल खेड रहे सी। वो कहंदे जी भी ये सारी उम्र साडा पर हमेशा बाहर नहीं आऊ, बाहर किवें आउंदा सी, मैं रौला पाउंदा सी। सुच्चा सिंह छोटेपुर का कहना है कि वो पहले ही स्टिंग को साजिश के तहत कराए जाने की बात कह चुके हैं। पर एडी वड्डी कंस्पिरेसी इन्हां हिम्मत से शेरगिल दे घर बह के कीती ते कंस्पिरेटरां नूं हिम्मत शेरगिल की मां जप्पियां पा के मिलती रही, ते नाल केजरीवाल उन्होंने कहता रहा कि छोटेपुर नूं पासे करने वास्ते कोई साजिश रचो। आरोपों के मुताबिक हिम्मत सिंह शेरगिल को आम आदमी पार्टी का पंजाब संयोजक बनाने के लिए केजरीवाल और संजय सिंह ने स्टिंग करवाया था। गुरलाब सिंह ने दावा किया है कि सुच्चा सिंह बड़े सिख नेता के तौर पर उभर रहे थे, जिससे केजरीवाल डर गए थे। 30 जुलाई 2016 को अमृतसर के एक होटल में गुरलाब सिंह ने सुच्चा सिंह को 2 लाख रुपए देने की कोशिश की। सुच्चा सिंह ने पहले मना किया, लेकिन पार्टी फंड की दलील दिए जाने पर उन्होंने वो पैसे रख लिए। स्टिंग के दौरान सुच्चा सिंह पैसे लेते नजर नहीं आए, इसीलिए स्टिंग का वीडियो सार्वजनिक नहीं किया गया।
गुलाब सिंह ने आरोप लगाया कि 30 जुलाई के बाद एक बार फिर 2 अगस्त को सुच्चा सिंह को पैसे देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। मुलायम सिंह यादव ने अपना मन बदल लिया है, अब वो यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। बेटे से नाराज मुलायम सिंह यादव अब मान गए हैं। सूत्रों के मुताबिक मुलायम 9 फरवरी से समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन पर भी मुलायम के तेवर नरम पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा आशीर्वाद समाजवादी कांग्रेस गठबंधन के साथ है। के सभी उम्मीदवारों को आशीर्वाद मिलेगा मुलायम सिंह जी का। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि नेताजी के प्रचार में आने से साइकिल और तेज चलेगी। नेताजी का आशीर्वाद मिलेगा पूरा? हाँ, नेताजी का पूरा आशीर्वाद है। देखिएगा आप आने वाले समय में प्रचार करने जरूर आएंगे। मैंने तो हरदम कहा नेताजी का संरक्षण हम लोगों के साथ है, नेताजी हमारे संरक्षक है और चुनाव में हम लोगों के साथ दिखाई देंगे। मैं तो बात को कहता था। विपक्ष ने यादव परिवार के इस मान मनोबल को ड्रामा करार दिया है। ये इनके परिवार का एक नाटक है और नाटक में पात्र समय समय पे बदलता रहता है। कभी कौन सा एपिसोड सामने लाते हैं, कभी कौन सा एपिसोड सामने लाते हैं। शिवपाल यादव व उनके फैमिली के लोग इस चुनाव में अंदर अखिलेश व इनके फैमिली के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। मुलायम सिंह यादव ने पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि वो समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। यूपी में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। पाकिस्तान में नजरबंद किए जा चुके आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ जल्द ही एफआईआर दर्ज की जा सकती है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद पर शिकंजा कसने लगा है। लाहौर में नजरबंद करने के बाद पाकिस्तान सरकार ने हाफिज सईद के देश से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। विशेषज्ञों का दावा है कि हाफिज के खिलाफ कार्रवाई से साफ हो गया है कि पाक सरकार के पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। इसके बावजूद भारत से सबूत मांगने का ड्रामा किया जाता है। कांग्रेस ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में सुधार के लिए हाफिज के खिलाफ सख्त कार्रवाई को जरूरी बताया है। पाकिस्तान के पास हाफिज सईद के खिलाफ प्राइमा फेसी सबूत है, लेकिन पाकिस्तान जब मांग कर रहा है कि भारत ने उसे पुख्ता सबूत देना चाहिए तभी वो एफआईआर दर्ज करेंगे, इसका मतलब ये चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। If Pakistan was sincere in ensuring the prosecution and conviction, then the evidence is adequate. इससे पहले पाक सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद आतंकी हाफिज सईद को 90 दिनों तक घर में नजरबंद रखने का आदेश दिया था। पाकिस्तान सरकार के आंतरिक मंत्रालय की ओर से सभी राज्य सरकारों और जांच एजेंसियों को एक चिट्ठी भेजी गई है। चिट्ठी में हाफिज सईद समेत 38 आतंकियों के नाम ECL यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए गए हैं। पाकिस्तान में ECL में शामिल लोगों पर देश से बाहर जाने पर पाबंदी होती है। पाक सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 1267 प्रतिबंधों के आधार पर हाफिज का नाम ECL में डाला है। इससे पहले हाफिज सईद को 2008 में हुए मुंबई हमलों के बाद नजरबंद किया गया था, लेकिन 2009 में उसे आजाद कर दिया गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में NDMC की एक बिल्डिंग की छत अचानक भरभरा कर गिर पड़ी। देर रात सीपी के इनर सर्कल के C ब्लॉक में इस इमारत की 2nd फ्लोर की छत ढह गई। गिरने के बाद एक तेज धमाका हुआ, जिसके बाद आसपास सो रहे गार्ड्स ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इसमें पता चला कि हादसा तब हुआ जब कोई बिल्डिंग के अंदर मौजूद नहीं था, लिहाजा कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में एक बड़ा हादसा होते होते बाल बाल बच गया और कनॉट प्लेस के इनर सर्कल के C ब्लॉक में ये हादसा हुआ है और बिल्डिंग का ऊपर का हिस्सा जो आप देख रहे हैं, उसका ऊपर का हिस्सा भर करके बीती रात को अचानक से नीचे गिर गया। हादसे के बाद दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सदस्यों से कहा कि उन्होंने कई बार NDMC को रेनोवेशन के लिए एप्लीकेशन दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रेनोवेशन की परमिशन नहीं है और 100 साल से ऊपर ऑलमोस्ट हो चुकी हैं ये सारी बिल्डिंग है। और जब से मेट्रो का काम हुआ है, मेट्रो के वाइब्रेशन से यहाँ बिल्डिंगों में बहुत ज्यादा फटीग है जी। जिस इमारत की छत गिरी वो काफी जर्जर हालत में थी। बिल्डिंग काफी समय से खाली थी। इस बात की जांच की जा रही है कि बिल्डिंग की छत कैसे गिरी, क्या कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था।
हादसे के बाद इमारत की कई दीवारों को नुकसान पहुंचा है। चेन्नई में एन्नोर पोर्ट पर तेल रिसाव के बाद सफाई का काम तेजी से जारी है। 1000 से ज्यादा लोग सफाई के काम में लगे हैं। एन्नोर पोर्ट पर शनिवार को 2 मालवाहक जहाज आपस में टकरा गए थे। इनमें से एक पर तेल और दूसरे पर एलपीजी टैंकर लदा था। टक्कर के बाद बड़ी मात्रा में तेल समुद्री तट पर फैल गया था। फिलहाल इस तेल को निकालने का काम तेजी से जारी है। समुद्री तट पर पर्यावरण कार्यकर्ता सफाई में लगे हुए हैं। Involving those officials, including Coast Guard and Ennur port person and fishermen and fire. समंदर में तेल फैलने से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। समुद्री जीवों के जीवन और मछुआरों की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया है। जितना भी पूरा का पूरा कोस्टल लाइन है उसमें स्लज पहुंच चुका है। उसका इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन लाइवलीहुड और पे पड़ेगा। सभी प्रभावित इलाकों में समुद्री प्रदूषण को रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। तेल रिसने से प्रभावित तटीय इलाकों में समंदर का पानी काला पड़ गया है। समंदर तट पर तेल जमा होने से बड़ी संख्या में मछलियां और कछुए भी मारे गए हैं। अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि जल्द ही स्थिति काबू में हो जाएगी। ओडिशा के कोरापुट में नक्सली हमले में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए, जबकि 5 घायल हुए। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बॉर्डर पर बुधवार शाम नक्सलियों ने पुलिस की एक गाड़ी को उड़ा दिया। गाड़ी में ओडिशा स्टेट आर्म्ड फोर्स के 12 जवान सवार थे। ये जवान कोरापुट से अंगुल ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। सुनकी सलूर हाईवे पर नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया। There was a landmine blast near Sunki border, and till today morning, 8 persons have died. चश्मदीदों के मुताबिक विस्फोट में पुलिस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और रास्ते पर एक बड़ा गड्ढा हो गया है। पिछले साल तक कम से कम 26 बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया था। बड़े नक्सलियों के अलावा करीब 700 अन्य नक्सलियों ने भी पिछले साल सरेंडर किया था। अक्टूबर में सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन में 27 नक्सली मार गिराए थे। विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई घायलों की हालत गंभीर है। बेंगलुरु के एक बायोलॉजिकल पार्क में जंगल सफारी के दौरान गाड़ी पर शेर के हमले का वीडियो सामने आया है। इनोवा पर सवार कुछ पर्यटक बारहाट नेशनल पार्क से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक शेरनी गाड़ी के सामने आ गई। शेरनी को देखकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। इसी दौरान जंगल से एक शेर भी सड़क पर आ गया। शेर घूमते हुए गाड़ी के पीछे आ गया। शेर ने गाड़ी के पिछले हिस्से पर हमले की कोशिश की और गाड़ी पर चढ़कर पंजा मारने लगा। अचानक हुए हमले की वजह से इनोवा में बैठे लोग सकते में आ गए। इनोवा के पीछे आ रही गाड़ी के ड्राइवर ने घटना का वीडियो बनाया। वीडियो में पीछे आ रही गाड़ी में मौजूद लोगों की घबराहट साफ सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद जब ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ानी शुरू की तो दोनों शेर जंगल की ओर निकल गए। नेशनल पार्क के अधिकारियों ने पूरे मामले में गलती इनोवा के ड्राइवर की बताई है। अधिकारियों के मुताबिक सफारी के दौरान ड्राइवरों को गाड़ी नहीं रोकने का सख्त निर्देश है। इसके बावजूद इनोवा के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और शेर गाड़ी के करीब आ गए। घटना का सोशल वीडियो मीडिया पर वायरल होने के बाद आरोपी ड्राइवर को सफारी ड्यूटी से हटा दिया गया है। फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही।